बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज एफिशिएंसी एंड मार्केट्स। The general question for a given good: how much should be produced and who should produce and consume it, specifically in the case of pollution. What is the right amount of pollution control and how do we assign the responsibility to reduce pollution? ऐसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे रिलेट करने की इसको एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है कि जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आप जो इनपुट्स यूज़ कर रहे हो एज अ प्रोडक्शन फैक्टर, उसमें जो आप प्रोडक्शन फैक्टर्स को किस तरह कंट्रोल करते हो, कितनी अमाउंट आप यूज़ कर सको, कितना अमाउंट यूज करके आप बेस्ट प्रोड्यूस कर सको, दैट इज कॉल्ड एज योर एफिशिएंसी। ठीक है, अब जिस तरह हमारी पॉल्यूशन के अंदर अब नाउ इट इज अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। अब इन्वायरमेंट के अंदर आप देखते हो कि देयर इज अ इशू दैट इज टू बी एड्रेस्ड विच इज कॉल्ड एज इन पॉल्यूशन। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के अंदर जिस पॉल्यूशन को जब आप कंट्रोल करोगे तो अब वहां पे आपको एक काम करना है जिसके लिए आप क्या करोगे, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमें कौन से फैक्टर्स यूज करने चाहिए हमें एग्जैक्ट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इन अफ्रीका it is an environmental issue that most of the Africa they are not having the facility of the clean water because it is so costly over there, and there it is Africa, sub-Saharan Africa, they are the most you can say poor region of the world। ठीक है, जिसकी वजह से ये काफी मुश्किल है उनके लिए। अच्छा, एफिशिएंसी के लिए आप देखते हो, एफिशिएंसी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एफिशिएंसी में हमारे पास एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज पेटो ऑप्टिमम पॉइंट, पेटो एफिशिएंसी जिसको हम कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर आप पुराना अगर ग्राफ को रिकॉल करो जिसके अंदर हमने दो चीज़ों को दो एक्सिस पे लिया था। ऑन वाई एक्सिस वी हैड प्रोडक्शन of the economic goods which were being produced in the industry. On the x-axis we were having our environmental quality. So as we know that environmental quality and production of goods, they are inversely related to each other. जितनी आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन होगी इकोनॉमिक गुड्स की, उतनी आपके पास जो environmental quality है वो डिग्रेड होगी। there would be emission of houses, greenhouse gases, and that's why it would affect your environment। अब इसको एड्रेस करने के लिए आप क्या करते हो कि आप अपने प्लांट्स को अपग्रेड करते हो, उनको टेक्नोलॉजिकली उसको एड्रेस करते हो। अब हमारे पास प्लेटो ऑप्टिमम के अंदर जहां पे हमने डिस्कस किया था कि जितना फॉर एग्जांपल हियर इज अ पॉइंट एस जहां पे आपको नजर आ रहा है, एस पॉइंट पे अगर आप हो विच मींस यू आर हैविंग मोर एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड लेस ऑफ योर इकोनॉमिक गुड्स। इसी तरह अगर आप चले जाओ बी पॉइंट पे, ठीक है, बी पॉइंट पे क्या है आपके पास कि यू आर हैविंग मोर ऑफ योर इकोनॉमिक गुड्स एंड लेस लीस्ट ऑफ योर इकोनॉमिक एनवायरमेंटल क्वालिटी। अब ये दो आपके पास एक्सट्रीम्स हैं, दो एंड्स हैं आपको। अब आपने ऑप्टिमम कहाँ पे होना है, वेयर यू हैव टू बी एफिशिएंट एज वेल। अब आप ये देखोगे कि इन दोनों के दरमियान जहाँ पे हमारे पास कम से कम वी हैव टू कंपनसेट आवर इकोनॉमिक गुड्स एज वेल एज और एनवायरमेंटल क्वालिटी। ठीक है, कहा कि हम दोनों का कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पे हम यूज कर सकें। ठीक है, be efficiency and competitive markets. Now that we have defined efficiency, can we expect markets to arrive at it? Efficiency can be discussed in two contexts. अब हमारे पास जो efficiency है उसको हम दो तरीकों से डिस्कस कर सकते हैं। It will demonstrate that a competition market is efficient, कि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो मार्केट है that is efficient। पहली क्या है, efficiency in the exchange। फॉर एग्जाम्पल गुड्स हैं, जिस तरह आपके पास कि आपने क्या किया, गुड्स को लेके उसको एफिशिएंट आप शो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं हमारे पास और दो ही गुड्स हैं। ठीक है, दो गुड्स कौन सी है हमारे पास, वाटर एंड न्यूमिरेन। वी कैन कंस्ट्रक्ट आइदर एजेंट्स बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व इन द फॉलोइंग वे। अब यहाँ पे उसकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमें जो शो करेगी कि बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स जो कि वो यूज करना चाह रहा है वो एजेंट हमारा। तो उसके लिए हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये इसके अंदर जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है जो कि उसकी हमें ऑप्टिमम पॉइंट बता रहा है। ठीक है, एक्स स्टार।
अब ए जो बार है हमारे पास इंक्रीज होकर ऊपर चली गई है। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो एजेंट है, कंज्यूमर है, उसका जो यूटिलिटी लेवल है वो इंक्रीज हो गया ड्यू टू चेंज इन हिज इनकम। ठीक है, तो इसकी वजह से जो उसकी बजट लाइन है वो इंक्रीज कर गई है। अब इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या है, दे आर कनकेव, जेपी प्रेफर्स टू हैव वाटर एंड स्टफ रादर देन जस्ट वन ऑफ देम। अब इसके अंदर क्या है कि सपोज सी डी इज जेपी बजट लाइन। सी डी जो है हमारे पास एक्स स्टार पे, जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन ये क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमारी कनकेव है। अब जेपी क्या करता है कि वी प्रेफर्स टू हैव वाटर एंड स्टफ रादर देन जस्ट वन ऑफ देम। अब वो सेंटर में आपने देखा है यहाँ पे कि वो एक्स स्टार जो है हमारे पास, दैट इज मिड पॉइंट बिटवीन वाटर एंड द स्टफ। अब वहां पे वो बंदा अपने आप को इन बिटवीन रखना चाहता है कि मुझे पानी भी चाहिए और बाकी स्टफ भी चाहिए। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि जेपी's willingness to trade off water for the numerator holding utility constant। वो ये डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है कि उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि वो बंदा एक पॉइंट को छोड़ के दूसरा वाटर को कितना वाटर को छोड़ेगा न्यूमिरेटर को हासिल करने के लिए। इट इज हिज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय, बट हिज यूटिलिटी वुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, efficiency in exchange. Now let's consider how trade might occur in the absence of prices. We construct an Edgeworth box. Edgeworth box हमने क्लास में डिस्कस भी किया था एक दफा कि Edgeworth box के अंदर क्या होता है, हमें बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन पता चलता है। ठीक है, वी हैव टू एक्सट्रीम्स y एंड x। ठीक है, ए पॉइंट है हमारे पास वाटर में और ये जो न्यूमिनेटर स्टफ है ये एक अनदर एक्सट्रीम है। अब जेपी एक्स और वाई दोनों में से कंज्यूम करना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि here we invert HA in difference curves and superimpose them on the previous figure। इसको हम यूज करते हैं पिछली फिगर के ऊपर। अब एजवर्थ बॉक्स के बारे में आपने यहाँ पे सुनना है कि any point in the box represents an allocation of water and the numerator between JP and HA। अब ये जो बॉक्स के अंदर ये जो पॉइंट है इसको दोबारा आप देख लें। बॉक्स के अंदर ये जो पॉइंट है, जो दो कर्व्स हैं, ठीक है, छोटी कर्व्स हैं जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है टू ईच अदर। अब इसके अंदर हमें ये क्या चीज बता रहा है कि एक अवेलेबल अमाउंट है किसकी, वाटर की और न्यूमिरेटर की। अब यहाँ पे कंज्यूमर हमारे पास दो है, जेपी एंड एच ए। अब ये जो हमें एजवर्थ बॉक्स बता रहा है, ये इसके अंदर ये जो दो कर्व्स हैं छोटी, ये हमें बता रही हैं कि जेपी जो है वो कितनी क्वांटिटी यूज कर रहा है वाटर की और कितनी क्वांटिटी यूज कर रहा है न्यूमिरेटर की। अब आप ये देखें, जो आपके पास ये लाइन है, जो कर्वी लाइन है, इसके अंदर आप देखेंगे कि कितने पॉइंट के बाद आपको वाटर कम हो रहा है। जैसे जैसे ये टुवर्ड्स वाई जाएगा, यहाँ पे वाटर उसका कम होगा और न्यूमिरेटर ज्यादा हो रहा है जेपी का। ठीक है, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा। Again, the endowment of water in the vertical length of the box and the word endowment of the numerator is in the horizontal length of the box। ठीक है, स्टफ उसका horizontal length में आ गया और जो वाटर है उसका क्या आ गया, हमारे पास vertical line के ऊपर आ गया। Suppose A is initial endowment. At this allocation, AB is JP's indifference curve and AC is HA's indifference curve। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट में हमने यहाँ पे देखा है कि ए पॉइंट हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे वाटर और जेपी एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो वाटर है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, बाकी स्टफ है। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।